1 लाख बार मेरे से कहलवा लो, मुहूर्त नहीं है, बिना मुहूर्त के मंदिर बन रहा है तो ये कभी न कभी अनिष्टकारी तो होगा। अशुभ तारीख है, कोई तारीख किसने कहाँ से निकली तारीख? हजारों विद्वान जो इस देश में बैठे हुए हैं वो सब ये कह रहे हैं कि तारीख निकल के कहाँ से आई। मुहूर्त नहीं है इसलिए हो रहा है। मुहूर्त होता तो अच्छा था। कोई बोलता ही नहीं। क्यों बोलते? हम भी तो राम के भक्त हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री 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 नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि अभी इस मुहूर्त को टालें और रामनवमी का मुहूर्त बनाएं तो इस देश का भला होगा, नहीं तो अनिष्ट हो सकता है। मगर बिरयानी तो खाई है उन्होंने। हाँ, पाकिस्तान गए, शादी में गए थे नवाज शरीफ की बेटी की। अभी तो नहीं मैं कह सकता, मगर अनिष्ट जरूर होगा। कोई भी अनिष्ट हो जरूर होगा। सारा सनातन, पूरा विश्व का सनातन इस बात से सहमा हुआ है कि ये मुहूर्त कितनी जल्दी। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे और इसी उद्घाटन के बीच इसी 22 जनवरी को जिन संतों को आना था और जिन संतों को निमंत्रण भेजना था, कयास लगाया जा रहा है कि बहुत सारे संत को निमंत्रण नहीं भेजा गया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा में आए, वो 22 जनवरी रामलला का जो मंदिर है उस उद्घाटन में आए। बहुत सारे संतों का शिकायत है। बीच खास बातचीत करने के लिए स्वामी अजय योगी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि ये मामला कोर्ट में भी है। कैसे देख रहे हैं आप? आरोप लगा रहे हैं कई संत की जो है प्राण प्रतिष्ठा का, मंदिर उद्घाटन का जो है निमंत्रण संतों को नहीं भेजा गया। प्रधानमंत्री इस वक्त सर्वे सर्वा है। प्रधानमंत्री ने मंदिर की बागडोर अपने हाथ में रखी है, किसी अन्य को नहीं दी है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है ये। तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, तो अन्य लोगों को क्यों बुलाएंगे? वो सारे देश में करीब करीब 1 करोड़ संत है और जिसमें से 25,000 संत ऐसे हैं जो इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, जिन्होंने राम 92 में 90 में गोलियां खाई, राम सेवा सरकार चलाई, राम पथ पर चले, राम गमन बनाया और सीता जी की खोज में चित्रकूट में राम गमन बनाया कांग्रेस के कमलनाथ जी ने, राम पथ गमन। तो अब ऐसे में मोदी जी को सोचना चाहिए था कि हमें संतों को बुलाना है कि नहीं बुलाना है। तो ये तो बात ऐसी हो गई कि संतों को बुलाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब तो 2 दिन बकाया रह गए हैं, कोर्ट में भी 2 दिन रह गए हैं। हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों कोर्ट अब कुछ 2 दिन में कुछ कर नहीं सकते हैं। तो प्रतिष्ठा तो होनी है। मगर मैं फिर भी एक ही बात कह रहा हूँ इस बात को कि मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त कैसे निकाला है, कैसे निकाला है, कहाँ से निकाला है? 1000 नहीं 1 लाख बार आप मेरे से कहलवा लो, मुहूर्त नहीं है, बिना मुहूर्त के मंदिर बन रहा है तो ये कभी न कभी अनिष्टकारी तो होगा। आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 100 साल बाद होगा ये कभी अनिष्टकारी। गौरतलब है कि जिन बातों को स्वामी अजय योगी कह रहे हैं ऑन कैमरा, इसी बातों को शंकराचार्य जो हैं कह चुके हैं कि अभी मुहूर्त नहीं है और जिस मुहूर्त पर ये उद्घाटन किया जा रहा है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, ये अनहोनी हो रहा है। सनातनियों का सबसे ज्यादा अपमान 22 जनवरी को किया जाएगा, जो 500 वर्ष का इंतजार खत्म होना था। दरअसल उनका घोर पैच, दरअसल उनका अपमान हो रहा है। तो महाराज जी, जो बात शंकराचार्य ने कही है, आप उसी बात को कह रहे हैं। मैं शंकराचार्य की बात का समर्थन करता हूँ और मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूँ ये बात कि मुहूर्त नहीं है। मैं भी थोड़ा बहुत ज्ञाता हूँ, ज़्यादा तो नहीं हूँ मगर थोड़ा बहुत तो जानते ही हूँ कि शादी विवाह प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, घर का मुहूर्त, गृह प्रवेश, ये सब होते हैं। छोटे छोटे मुहूर्त भी निकाले जाते हैं, मगर 22 जनवरी कोई मुहूर्त नहीं है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग या कई सारे जो हिंदू हैं जो मंदिर के समर्थन में है, मोदी के समर्थन में, वो तो शंकराचार्य का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ये नकली शंकराचार्य है। किसने कहा नकली शंकराचार्य? अभिमुक्तेश्वरानंद जी प्राण प्रतिष्ठित शंकराचार्य हैं, उनका पट्टाभिषेक हुआ और श्रृंगेरी पीठ के जो श्री शंकराचार्य जी हैं
विश्वान श्री श्री 1008 से कर्नाटक श्री श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य हैं। इन दोनों का, सदानंद जी का और अभिमुक्तेश्वरानंद जी का, उन्होंने पट्टाभिषेक किया है। तो कैसे कह सकते हैं कि नकली शंकराचार्य हैं ये तो दोनों असली हैं। और 4 शंकराचार्य असली हैं। 4 पीठ बनाई थी धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज जी ने, जिन पे कि 4 शंकराचार्य और अलग से नए से बनाए। वो उनमें सत्यमित्रानंद गिरी जी थे, वो इस दुनिया में नहीं है अब। भानपुरा पीठ पे अभी एक नए शंकराचार्य बैठे हुए हैं जो भोपाल में पड़ती है, भोपाल के पास भानपुरा पीठ। तो शंकराचार्य तो कोई नकली है नहीं, संत कोई नकली नहीं होता है। संत तो अपना घर द्वार परिवार समाज सब कुछ छोड़ के समाज की सेवा के लिए बनता है। तो फिर शंकराचार्य का विरोध क्यों हो रहा है? शंकराचार्य का विरोध तो सिर्फ विरोध पार्टी कर रही है, क्योंकि उनको कांग्रेस ही बना रही है पार्टी कि ये कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की भाषा बोलते हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। आप आज के डेट में जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, कई लोग तो कह रहे हैं कि घोर अनिष्ट हो रहा है, कई तरह की बातें संत कह रहे हैं, आप उनके पक्ष में हैं? मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ। सारा सनातन, पूरा विश्व का सनातन इस बात से सहमा हुआ है कि ये मुहूर्त कितनी जल्दी कहाँ से निकल के आ गया। शादियों के मुहूर्त नहीं है अभी, शादियां हो रही हैं, शादियों के मुहूर्त नहीं है। मल मास का महीना है, इसे मल मास का महीना कहते हैं। पोष महीना जिसे कहते हैं, मल मास का महीना कहते हैं। इसमें शादी विवाह नहीं होते हैं, इसमें धार्मिक कार्य नहीं होते हैं, शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो फिर प्राण प्रतिष्ठा कैसी? तो प्रधानमंत्री जी क्यों इस बात पर अड़े हुए हैं, क्यों इस बात पर जिद कर रहे हैं? उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बना ली है कि मेरी प्रतिष्ठा है, मैं इस देश का राजा हूँ और अपने जीते जी मैं जो कर जाऊंगा वो कर जाऊंगा। अन्यथा नहीं तो 24 में चुनाव आ गए और कहीं सरकार पलट गई तो मेरे हाथ से चला जाएगा। तो आप इस प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहा हूँ शंकराचार्य की तरफ। शंकराचार्य के। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बने, रामनवमी पे बने। प्रधानमंत्री को हम इस बात से विरोध नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई बुरा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर इसे समय पे करते तो और अच्छा होता, पूरे देश में हर्षोल्लास होता। राम के जन्मदिन पे करते तो और बहुत बड़ा। और जन्मदिन तो समझो, अब ये जन्मदिन ही तो अब बनेगा। 22 जनवरी हमेशा जन्मदिन के रूप में मनाई जाएगी। पूरी तिथि ही बदल गई, पूरी तिथि ही बदल गई, समय ही बदल गया। हाँ, अगर 22 जनवरी को ये उद्घाटन होगा तो क्या हो सकता है? अभी तो नहीं मैं कह सकता, मगर अनिष्ट जरूर होगा। कोई भी अनिष्ट हो जरूर होगा। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान जाते हैं, संत ही कह रहे हैं कि बिरयानी खाते हैं, तो वो प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं? अब ये तो मैंने अभी सुना नहीं है किसी के मुंह से, मगर बिरयानी तो खाई है उन्होंने। हाँ, पाकिस्तान गए, शादी में गए थे नवाज शरीफ की बेटी की में। तो फिर मंदिर उद्घाटन कैसे करेंगे? अब ये तो नहीं कह सकते, ये तो प्रधानमंत्री खुद जानते होंगे कि क्या क्या खाया उन्होंने वहाँ, क्या किया, क्यों गए, कैसे गए। तो संदेह के घेरे में है पीएम? संदेह के घेरे में है। तो इसका कोई दूसरा उपचार है जो 22 जनवरी को जो उद्घाटन हो रहा है? कोई, आप तो संत आदमी हैं, स्वामी आदमी हैं, कुछ इसका दूसरा उपचार है कि कैसे इससे बचा जाए? अब कोई उपचार नहीं है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अब इसमें ना तो हाई कोर्ट में जा सकते ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि अभी इस मुहूर्त को टालें और रामनवमी का मुहूर्त बनाएं, तो इस देश का भला होगा, नहीं तो अनिष्ट हो सकता है। 2 दिन तो है, आप विनती कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ 2 ही दिन तो बचे हैं, 20 और 21। 22 को तो होना ही है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, निवेदन करता हूँ, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। 2 दिन बच्चे हैं, 2 दिन को टाल के और रामनवमी को कर लें। रामनवमी में क्या जा रहा है, रामनवमी आने वाली है 1 महीने बाद, रामनवमी को कर लें। लेकिन वो लगता है कि आपकी बातों को वो मानेंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई संत जो है बोल चुके हैं कि ये दिन ही शुभ नहीं है जिस पर उद्घाटन हो रहा है। अब दिन तो सबको पता है, प्रधानमंत्री जी को भी कानों में रोज पहुंच रही होगी बात, हमारी बात भी पहुंच रही होगी, मगर हम प्रधानमंत्री के विषय में कुछ ऐसा गलत नहीं बोलेंगे जिससे कि उनको बुरा लगे। हम तो सिर्फ उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं कि वो इस समय को टालें। 22 तारीख को उद्घाटन 22 तारीख को उद्घाटन पर प्राण प्रतिष्ठा न करें। उद्घाटन तो हो ही चुका है, प्राण प्रतिष्ठा न करें। अगर करते हैं तो क्या? तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है, अनिष्ट हो सकता है। अच्छा, ये सनातन धर्म के खिलाफ सच में है ये जो हो रहा है? हाँ, ये मुहूर्त नहीं है इसलिए हो रहा है।
मुहूर्त होता तो अच्छा था, कोई कोई बोलता ही नहीं। क्यों बोलते? हम भी तो राम के भक्त हैं। अशुभ महीना है, अशुभ महीना है, अशुभ तारीख है। कोई तारीख किसने कहाँ से निकली तारीख? हजारों विद्वान जो इस देश में बैठे हुए हैं वो सब ये कह रहे हैं कि ये तारीख निकल के कहाँ से आई। 22 जनवरी कौन सा दिन है ऐसा? कोई तिथि नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, कोई शादी नहीं है, कोई विवाह नहीं है, कोई और बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है। कि कोई बड़ा कार्यक्रम होता तो 22 जनवरी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दुनिया में जाने माने संत में शुमार स्वामी अजय महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। अजय योगी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से उन्होंने बातें कही है कि मुहूर्त नहीं है इस मलेमास में, पोष का जो महीना, इसमें शुभ कार्य नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री जी कैसे प्राण प्रतिष्ठा करें, एक बड़ा सवाल उठा दिया।